एक अप्रैल के दिन जब देवी की यात्रा मालेगांव शहर होकर जा रही थी, उस वक्त आगरा रोड पे बस स्टेशन के करीब पर जो हादसा हुआ था, मुस्लिम लोगों की दुकानों पर जो है पत्थर फेंकर गए, उस वाक़ये को लेकर जो है पुलिस ने 5 अप्रैल को एफआईआर दाखिल की थी। 427 राइट के सेक्शन वगैरह के हिसाब से पुलिस ने फरियाद दाखिल की थी। आज उस केस में जो है पुलिस ने 3 आरोपी को गुना नंबर 62/2023 में 2 दिन पहले कोर्ट में हाजिर किया था। उस वक्त पुलिस यहाँ पे जो मौजूद जज साहब है निमसे साहब ने उनको 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी थी। आज उनको दोबारा कोर्ट में हाजिर किया गया। पुलिस की जानिब से आज उनको एमसीआर की रिपोर्ट के साथ हाजिर किया गया और उनके वकील ने जो है उसमें बेल एप्लीकेशन, तीनों आरोपी को छुड़ाने के लिए बेल एप्लीकेशन दाखिल की है। आज हमने उसमें जो है हमारे जो सीनियर एडवोकेट है अब्दुल अजीम खान, उनके तवस्सुत से मोहम्मद मुस्तकीम डिग्निटी साहब जो है उसमें हमने इंटरविनल का एप्लीकेशन जो है दाखिल किया है। हम उसके अंदर जो है उनकी बेल एप्लीकेशन है वो अपोज़ कर रहे हैं, क्योंकि पहले पुलिस ने इसके अंदर 153A और 120 वो की जो कलम है वो लगाई नहीं थी। मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने जो है महाराष्ट्र के जो आईजी है उनके पास तकरारी अर्ज़ दाखिल की थी कि पुलिस को इसमें 153A और 120 वो लगाना चाहिए। तो वहाँ से जो भी आदेश आया होगा तो पुलिस ने जो है बाद में इसके अंदर 153A और 120 वो की कलम ऐड की है। तो आज उनकी बेल एप्लीकेशन में जो है हम इंटरविनर बोल के हम उसमें हाजिर हो रहे हैं और इंशाअल्लाह दोपहर में अगर उसकी सुनवाई होती है तो हम उनकी बेल के लिए अपोज़ करेंगे। 3 आरोपी को जो है पुलिस ने हाजिर किया था, उनको 2 दिन की ऑलरेडी पुलिस कस्टडी मिली थी। आज उनको 2 दिन की पुलिस कस्टडी होने के बाद दोबारा कोर्ट में हाजिर किया जा रहा है। प्लानर का नाम नहीं आ पाया, वही लोगों के 120 जी हमारी वही ठीक है। जैसे इसमें जो है 5 या 6 लोगों के नाम थे, लेकिन जो मेन थे 120 वो भी लगा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन किसने मास्टरमाइंड कौन है, किसके बोलने पर हुआ, अभी तक के पुलिस ने किसी भी तरीके का कोई नाम जाहिर नहीं की है। मालेगांव शहर में 1 अप्रैल को जो यात्रा निकली, हमेशा से ये गढ़ की यात्रा अमन के साथ निकलती थी, भाईचारगी के साथ निकलती थी। मगर पीछे हम देख रहे हैं कि 2-3 साल से जानबूझकर कुछ सरपसंद अनासिर जो सियासी हैं, जो मालेगांव आउटर के बड़े लीडर हैं, उनके लड़के इस तरफ से 40 गांव फाटे पर जाते हैं और जब उस तरफ से आते हैं तो ऐसी हरकत होती है जिससे शहर के हालात, जो पुरअमन हालात है वो ख़राब हो। और ऐसा ही वाक़या 1 अप्रैल 2023 को हुआ। हमने उस वक्त ही कहा कि ये जो तरीक़ाकार है इस तरफ से उस तरफ जाने का, ये हमारी समझ में नहीं आता। पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। 4 दिन के बाद पुलिस ने एफआईआर लिखी, मगर उस एफआईआर में या तो जानबूझ के गलती की गई या उनसे अनजाने में गलती हुई हो। जो भी गलती हुई, इस तरह की एफआईआर थी कि साकरी के बजरंग साउंड पर जो एफआईआर की गई थी वो गलत थी, क्योंकि साकरी के जिस मालक का नाम था उसने उसका अपोज किया कि मैं रात में, मेरा वहाँ पर साउंड नहीं था, मैं दिन में ही मालेगांव क्रॉस कर चुका था। हमने उस वक्त वो पूरी एफआईआर का पंचनामा आवाम के सामने किया। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि पुलिस कानून के दबाव में काम करे। कोई भी एजेंसी है वो कानून से बड़ी नहीं है, कानून ही सबसे बड़ा है और कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। और हमने उस वक्त उसमें पूरी डिटेल दी कि पुलिस किस तरह से गलत तरीके से एफआईआर रजिस्टर की है, उसे क्लियर करे। और इसी के साथ साथ हमने 17 तारीख को महाराष्ट्र पुलिस महासंचालक मुंबई, उनको जाकर मिलकर लेटर दिया और उसमें हमने डिटेल लिखी कि यार इस तरह से एफआईआर की गई है जो कि गलत है और उसमें 153A, 295 और 120B प्लानिंग ये लगना चाहिए। उसके बाद कहीं ना कहीं अभी जो 27 अप्रैल को 3 लोगों को अटक किया गया, 2 दिन की पुलिस कस्टडी मिली, आज उनको वापस हाजिर किया गया और उनको मजिस्ट्रेट कस्टडी हुई। और उसी के उसमें हमने आज मैंने खुद इंटरविनर हुआ एडवोकेट अजीम खान साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब के थ्रू मैंने बेल एप्लीकेशन अपोज हो और जज के सामने उस वक्त क्या हुआ था, क्या वीडियोज़ हैं, क्या फ़ोटोज़ हैं, वो सबके सब जज साहब के सामने आना चाहिए। इसलिए इंटरविनर हुआ, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, अभी सुप्रीम कोर्ट का करंट का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि यार हेड स्पीच और इस तरह से कॉन्स्पिरेसी करके कोई चीज़ जो भी लोग कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और उसी में ऐसा भी कहा गया कि अगर इस तरह की कोई हरकत की जाती है तो कोई आम आदमी भी उस पर ऑब्जेक्शन ले सकता है।
मैं मालेगांव के शहरी होने के नाते और इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो, इसलिए हम जिस तरह से कानूनी लड़ाई है वो भी लड़ रहे हैं और ऊपर जाने की बात होती है वो भी करते हैं। हमारा मकसद है कि ये शहर में अमन रहे, पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे और इसके बाद किसी भी किस्म की इस तरह की सरपसंदी ना हो जिससे शहर के हालात ख़राब हों। मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि इस शहर में ना ही सियासी दबदबा बचा और ना ही पुलिस का दबदबा। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि शहर में आवाम का दबदबा रहे, शहर में पुलिस का दबदबा रहे। कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जो भी लोग इस मामले में हैं, वीडियो में जो लोग पत्थर मारते हुए दिख रहे हैं, उन सबको अटक होना चाहिए, क्योंकि अगर उन लोगों को आज हमने कानूनी पंजे में नहीं पकड़ा या कानूनी पंजा उनके ऊपर शिकंजा सख्त नहीं किया तो कल उनकी और हिम्मत खुलेंगी। और इस पूरे मामले में जो पुलिस ने बाद में ऐड की है कलम 120B और 153A, तो 120B जो है ये कॉन्स्पिरेसी प्लानिंग किसने की, किस सियासी लीडर के बेटे ने उससे 4 दिन पहले किस तरह के पॉम्पलेट व्हाट्सएप पर चलाए, किस तरह से यहाँ से 40 गांव फाटे पर गए, ये सारी चौकसी होना चाहिए। जो बजरंग साउंड है जिसके 10:05 पर उस तरफ से आने के बाद ये पथराव और दूसरे वाक़यात हुए, उसमें कई दुकानों पर पथराव हुआ, कई लोग ज़ख्मी हुए, तो इन सारे मामलात में जो प्लानिंग किया है, जिसने बजरंग साउंड को पैसा दिया है, मैंने इससे पहले भी बोला कि 12 नवंबर के मामले में जिस अब्दुल रहीम पुकारे वाले को 200 रुपया दिया गया था उस पर भी कार्रवाई की गई थी और बजरंग साउंड को 20,000 रुपया किसने दिया उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और इस पूरे मामले में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उन सब पर कार्रवाई होना चाहिए। अभी मैं ये बात मानता हूँ कि पुलिस ने जो कलम ऐड की है 153A और 120B, ये इसके लिए मैं पुलिस का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अगर पुलिस कार्रवाई सही ढंग से करे तो हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा मकसद ये है कि एजेंसियाँ कानून से बड़ा किसी को ना माने और कानून ही सबसे बड़ा है यही माने और इस शहर में अमन रहे। इसके लिए आगे इस तरह की हरकत ना हो, हम कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश का ये नतीजा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में अभी 3 लोगों को अटक किया गया और हम पुलिस से यही गुजारिश करेंगे कि आगे भी इस मामले में जो लोग भी शामिल हैं, जो पत्थर मारते हुए दिख रहे हैं, जो पर्दे के पीछे से इस पूरी साजिश को अंजाम दिए, उन सबको अटक किया जाए। तो पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने ही ये बात बोला कि यार इंतज़ामिया की कार्रवाई बराबर नहीं है। कहीं ना कहीं अगर ये सब हम नहीं किए होते तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कोई भी जो ये आज कार्रवाई हुई है, जो कलम ऐड हुई है, वो भी हुई होती। मैं बोल रहा हूँ कि शहर में कानून का दबदबा भी कम ना हो और सियासी दबदबा तो ख़त्म हो गया है, उसी को बढ़ाने के लिए और वो कायम रहे, इसकी ही कोशिश हम हर वक्त करते रहे हैं ताकि आवाम का दबदबा इस शहर में कायम रहे। इससे ज़्यादा हसास मामला क्या हो सकता है कि कुछ लोग प्लानिंग के तहत आकर हम पर पत्थर मार के जाते हैं, हमारी दुकानों को तोड़ते हैं, इस्तेआल अंगेज नारे लगाते हैं, गालियां देते हैं, उसके बाद भी लीडरान अगर चुप है तो ये बेशर्मी की इंतहा है।